वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव सर डिफेंस में। जैसा कि बाबू आपको पता हो बोकार्ड 2.0 ऑफ सीरीज चल रही थी जिसका टॉपिक समाकलन है और लेक्चर की अगर मैं बात करूं आज है 5वां लेक्चर। बाबू इस वीडियो में 10 सवाल होंगे, वो 5-6 मिनट से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक एक सवाल आपकी क्लास एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो बाबू आपको कुछ प्रसार दे रखे हैं, इनके सवाल करने हैं। तो बाबू इसका मतलब ये हुआ अगर आपको प्रसार याद है तो आप समाकलन या फिर अवकलन कर सकते हैं। तो याद रखो बाबू ये जो प्रसार होता है किसका प्रसार होता है बेटा, ये होता है कोस अक्ष का। किसका होता है सर, आपको कैसे पता चला? क्योंकि बेटा मैंने याद कर रखा है। तो बेटा आपको याद करने होंगे ये प्रसार, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये प्रसार याद करोगे तभी आपका काम बनेगा। बाबू ये प्रसार होता है कोस का, और कोस का जो समाकलन होता है बेटा वो कितना होता है सर, साइन एक्स होता है। क्या होता है? साइन एक्स होता है। ये लो सवाल नंबर पहला कंप्लीट। सर ये जो प्रसार होता है ना, ये जो प्रसार होता है बेटा ये होता है साइन का। किसका होता है बाबू? साइन का। अब साइन का समाकलन नहीं पता तुम लोगों को। सर साइन का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का कोस अक्ष। क्या होता है बेटा? माइनस का कोस अक्ष होता है। बिल्कुल सर ये जो प्रसार होता है बेटा ये मैंने आपको अवकलन में भी करा रखा है। सर ये होता है EX का। किसका होता है बेटा? EX का। अब सर EX का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? EX ही होता है ना, इसका अवकलन भी यही होता है। सर ये जो प्रसार देखो वही फॉर्मूला लेकिन प्लस माइनस। तो बेटा ये होता है माइनस के EX का समाकलन। लो जी सर मैंने इसका EX का एजिटीज और माइनस का 1 है था वो कहां लगा दिया मैंने मल्टीप्लाई में। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया बेटा? प्लस है तो प्लस आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। चलो जी इसको करने की कोशिश करो बेटा। ये फॉर्मूला किसका होता है पता है क्या आपको? 2x का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हो सर जी। लिखो तो सर ये एनसीईआरटी का सवाल है बाबू। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और माइनस, और ये हो गया 2 और cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 और इनटू में हो गया dx। नीचे चली रहा प्रोग्राम सर cos x माइनस का cos अल्फा। अच्छा जी सर बाबू ये हो गया सर 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, चिन्ह बदल जाएंगे तो क्या जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा और प्लस का 1। ये हो गया डिवाइडेड बेटा कितना सर cos x और माइनस का cos अल्फा। अच्छा जी सर बिल्कुल। इस वाले से ये वाला कटा ऊपर बचा कितना? 2 कॉमन आ गया तो बेटा क्या बचा? cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड में कितना है बेटा सर cos एक्स माइनस का cos अल्फा और इनटू में dx। बाबू 2 कॉमन था वो तो बाहर ऐसा कैसा। ऊपर वाले को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? एक बार इसको प्लस में लिखूंगा और एक बार इसको लिखूंगा माइनस में, एक बार इसको लिखूंगा माइनस में, एक बार इसको लिखूंगा प्लस में। अब ये बताओ नीचे वाले माइनस वाले प्रोग्राम से माइनस वाला कट गया क्या सर? नीचे वाले से इस वाले से कट गया, ऊपर कितना बचा सर 2। अब ये बताओ चलो थोड़ा और लिख देता हूं इसको। ये हो गया cos x और ये हो गया cos अल्फा इंटू dx। सर 2 तो था बाहर, वो बाहर है। cos का समाकलन सर sin x होता है। सर cos अल्फा क्या कांस्टेंट है और कांस्टेंट एज इट इज। सर dx का ये हो गया बेटा, dx का हो गया x प्लस का c। कई बच्चे क्या कर देते हैं इसका sin अल्फा कर देते हैं बेटा, वो हो जाएगा आपका गलत क्योंकि क्या है कांस्टेंट तो कांस्टेंट एज इट इज और गुणा में क्या आ गया बेटा? ये आ गया x आ गया। कितना आ गया? x आ गया। करते सवाल नंबर 6 बेटा। नीचे क्या है EX वाले जो जितने भी फॉर्मूले ना आगे और एक दो और करवाऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने करवा भी दिया है फिर से करवाऊंगा। सर EX ऊपर नीचे से कॉमन ले लो बेटा। अगर कॉमन का मतलब क्या हुआ बेटा, यानी कि EX का डिवाइड कर दो। EX सही आया तो सर ये आ गया EX, यानी कि यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे अगर करोगे तो सर माइनस का EX। बेटा ये ऊपर जाके सर माइनस का हो गया, माइनस का हो गया बेटा। नीचे वाले को t मानो 1 माइनस EX बराबर t है तो क्या होगा बेटा? माइनस का EX और इंटू dx बराबर क्या हो गया? dt। EX का अवकलन बेटा नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। बात क्लियर क्या? तो सर ये क्या हो गया? माइनस का dt और डिवाइड में कितना हो गया? t। तो क्या हो गया? माइनस का log t और प्लस का c। तो इसी को क्या लिखूंगा सर? log 1 अपॉन में t। अब t का मान यहां से रख देना, आपका जो भी आंसर है वो आ जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी सवाल में अगर तकलीफ समस्या कर रही है तो बाबू कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहता है तो वो मैं साइड में टावाऊं बटन दबाना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
लास्ट सवाल है बेटा, 4 सवाल और बचे हैं, अभी निपटा देंगे। देखो नीचे क्या दे रखा है, एक्स माइनस और e की पावर माइनस का एक्स। बेटा नीचे वाले को t मानो, क्या ऊपर वाला मौजूद है? बिल्कुल सर जी, e एक्स माइनस का x बराबर t। अवकलन कर दो e एक्स और ये हो गया माइनस का e एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और पूरे का dx बराबर में dt। ये तो हो गया सर dt और नीचे वाला हो गया t। तो बेटा dt अपॉन में t का क्या होता है सर, log t, और t का जो मान है वो आप रख ही सकते हो सर log है, और e एक्स माइनस एक्स प्लस का c। अब देखो नीचे से कॉमन, नीचे से और ऊपर से e एक्स कॉमन ले लो, नीचे से ऊपर से x कॉमन लो, तो सर क्या हो गया, ये हो गया e एक्स और ये हो गया माइनस का e एक्स हो गया। बेटा यहाँ पे क्या है, e एक्स कॉमन लिया तो ये हो गया e एक्स हो गया, और अच्छा ऊपर प्लस है गया यार प्लस, तो ये हो गया बेटा e एक्स हो गया, क्या हो गया e एक्स हो गया, कट गया। अब देखो नीचे वाले को अगर t मानोगे, नीचे वाले को अगर t मानोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया सर log t, क्या हो गया बेटा log t। अब log की जगह log और t की जगह e एक्स और माइनस का e एक्स प्लस का c अपना आंसर हो गया। अब देखो cos की पावर 3 sin की पावर 3 दे रखा है, ये तो बाबू आप इनका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो। अगर फॉर्मूला नहीं लिखना चाहते हो आप तो बेटा इसको ब्रेक करो सर, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स और इंटू डी एक्स। बेटा साइन स्क्वायर क्या लिखूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और इंटू में क्या आ गया साइन एक्स और डी एक्स। बेटा किसको टी मानो सर, कोस को टी मानो तो साइन मिल जाएगा सर, कोस को अगर टी मानता हूं तो साइन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर, साइन एक्स और डी एक्स बराबर में क्या हो गया डी टी। सर नेगेटिव नहीं चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। बेटा 1 माइनस का टी का स्क्वायर और ये क्या हो गया माइनस का डी टी हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सर, माइनस से करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस का 1 और इंटू में डी टी। अब संभाल कर दो, पावर 3 यहाँ पे बट्टे में 3, ये हो गया टी प्लस का सी, टी का मान यहाँ से दो सर, कोस की पावर कितनी 3 आ गई और बट्टे में 3, ये हो गया कोस एक्स और प्लस का सी। ये अपना क्या हो गया राइट आंसर। सेम एज इट इज बेटा इसको क्या लिखूंगा सर, कोस स्क्वायर और इसको लिखूंगा कोस एक्स और ये हो गया डी एक्स। कोस स्क्वायर क्या लिखूंगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया कोस एक्स। अब बेटा किसको टी मानू सर, साइन को टी मानो, तो सर साइन को अगर टी मानूंगा तो कोस मिल जाएगा, ये हो गया dx हो गया। अब इसका समाधान कर दो, ये हो गया t, ये हो गया पावर 3 और बट्टे में 3, t का मान रख दो, t को किसको मानना बेटा साइन को, तो ये हो गया साइन और ये हो गया साइन की पावर 3 हो गया, कितना हो गया बेटा 3 हो गया और बट्टे में हो गया 3 और प्लस का c। सवाल 10 तक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, 7 से लेकर 10। अगर किसी भी सवाल में आपको तकलीफ अगर समस्या अगर रही हो तो बेटा 7 से लेकर 10 तक आप क्या करने की कोशिश करना, स्क्रीनशॉट ले लो और इनको सोल्व करने की कोशिश करना। एक एक सवाल आपकी एयरफोर्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और बेटा ये जो फॉर्मूले होते हैं ना इंपॉर्टेंट है, ये वाले EX वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा याद रखना ना। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।